मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा हूं। लेकिन आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है। प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारिका में केबल सेतु के उद्घाटन के लिए गए हुए थे। उसके बाद में वहां पर उन्होंने द्वारिका जाकर समुद्र के नीचे जाकर वहां पर डुबकी लगाई और उसके बाद में वहां पर पूजा अर्चना की। अब इस चीज को देखकर दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि जहां आप देखेंगे कि समुद्र के इतनी गहराई में जाना और वहां पर पूजा करना, ये सारी चीजें तब ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं जब आपके ऊपर उम्र का असर हो। अब आप देखेंगे कि मोदी जी की एज कितनी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी और इतनी हिम्मत और ताकत है कि वो समुद्र के नीचे गए और वहां पर बैठकर पूजा पाठ किया। और साथ ही पूजा पाठ करने के साथ साथ उन्होंने एक, अगर देखा जाए तो एक मैसेज दिया है लोगों को। वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने का उनका ये मकसद है। ये उन्होंने एक मैसेज दिया है लोगों को कि आप भी आइए, जब मैं इस अवस्था में यहाँ पर ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, इतनी आसानियां हैं, इतनी सेफ्टी है, तो आप लोग भी इसको जरूर कर सकते हैं। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी या जब किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसी जगह पर जाकर डुबकी लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी भी उस तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ऐसा यानी कि ये सारी चीजें बहुत ही आसान होंगी, तभी वहां पर प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से काम कर रहा है। तो ये एक तरफ से उनका ये भी सिस्टम हो गया। पूजा पाठ तो सही है, वो भी करना बहुत जरूरी है, और इससे हम अपने सांस्कृतिक कल्चर को लोगों को दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं। अब इन सब चीजों से देखिए द्वारिका पर देश दुनिया की नजर पड़ चुकी है, और धीरे धीरे वहां पर टूरिस्ट जाएंगे और लोग भी जाएंगे, और खासकर उस चीज को जरूर करके दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वहां पर जिस तरह से उन्होंने पूजा पाठ किया है, उस तरह से लोग जाकर कोशिश करेंगे कि समुद्र के नीचे जाएं और डाइविंग करके, और उसके बाद में वहां पर जो है पूजा अर्चना करें। और एक लोगों के लिए रोमांच का भी विषय होगा, ऐसा नहीं है, इसमें एक रोमांचक कार्य भी है जो लोगों को पसंद आना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पास जो हिम्मत और जो ताकत है, वो वाकई में इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के पास थी कि नहीं थी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल मैं जहां तक देख रहा हूं, जहां तक हम लोगों को खबरें मिलती रहती हैं कि अक्सर वो कभी तेजस विमान उड़ाने लगते हैं, तो कभी समुद्र में डुबकियां लगाने लगते हैं, तो कभी लक्षद्वीप में जाकर डुबकियां लगाने लगते हैं। तो ये सब इनकी जो है खासियत है, और ये इसलिए ये बहुत चर्चा का विषय बने रहते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो हिम्मत का काम है ना, वो इस उम्र में सबके बस की बात नहीं है। जो वो कर रहे हैं, उनकी उम्र और उनकी सोच दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों परस्पर किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से उनको आगे लेकर जा रही हैं, ये शायद इन्हीं कॉम्बिनेशन का प्रभाव होगा। और इस सब चीजों से बीइंग अ इंडियन हमें बहुत खुशी मिलती है, और पाकिस्तानी इन सब चीजों को देखकर वहां कहां जले मरे जा रहे हैं कि हमारे नेता तो लंदन भाग रहे हैं सैर सपाटे के लिए, और एक भारत के प्रधानमंत्री जी हैं जो लगातार भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सर, आज उन्होंने अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखें कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आएँ, विजिट करें। आप देखें वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा, और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी।
ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो चूंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूंगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वी अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बाई चांस आया हुआ है डिफरेंट कंट्री में मुझे विजिट करने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ कंट्रीज़ के पास तो हेरिटेज भी नहीं है, जस्ट फॉर वो अपनी ही उसको टूरिज़्म को डिफरेंट थिंग से जो आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से उसको प्रमोट करें। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अपने अरब कंट्रीज़ में दुबई में है। दुबई नहीं है, और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। ऐसा इशू ये है कि जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो टूरिज्म आगे क्या करेगा। इधर आगे सड़कें ब्लॉक हैं या उस रोड स्ट्रक्चर नहीं है तो टूरिज्म आगे क्या करेगा। इधर आगे फैसिलिटीज़ नहीं है, होटल्स का आपने देखा ही है पीछे मरी में जो हुआ है। तो उस वजह से टूरिज़म बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन है हमारे मुल्क में। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कुदरती एक माहौल दिया हुआ है, लेकिन ये है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये वही बात आप कर रहे हैं कि विल की बात है। गवर्नमेंट विल जो है वो नहीं है। अगर गवर्नमेंट विल होगी तो देन ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर सकती है। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। कैसा काम कर रही है अपने लिए? कौन? इंडियन देखे, प्राइम मिनिस्टर देखे, सिंसियरिटी है ना, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। वो इस इंडस्ट्री को मतलब लोगों को बता रहे हैं कि सेफेस्ट कंट्री है। तो इस तरह हमारे मुल्क में भी अगर ये इस तरह एक कैंपेन चलाई जाए कि जी ये सेफेस्ट कंट्री है, इधर आएँ, मतलब। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप लोगों को क्या दिखाएंगे, वहाँ पे रोड्स नहीं है, हम उनको बुला के कि क्या बोले। ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है। मैसेज जो है ना, इससे थोड़ा सा बड़क चलता है। मैं दुआ कहूँ अल्लाह ताला जो है ना, जो भी जिसको भी इज्जत दे वो इन मामलात को अपने ज़हन में रख के ना अपने मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी कौम के अक़लियत अवाम जो भी है उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल को लेके चले। कि इस्लाम में यही बात ज़्यादा है कि हर कौम को, हर मज़हब फ़िरके को, हर मज़हब को एक अपना हकीकत पसंद पे मबनी मौका दिया गया। कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी, मिसट्रस्ट से ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, ठीक है ना। उसको एड्रेस करने का यही तरीका है कि लोग समझें और वो समझें कि कई थ्योरीज का जो प्ले आउट हो रहा है उसने दिमागों पे ऐसा कब्जा किया हुआ है कि वो एक
नॉर्मल दिमाग नहीं बनने जा रहा। और उसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ज्यादा सुधरने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान जिस थ्योरी से चल रहा है वो 700 साल पहले रिजेक्ट की जा चुकी है और लोग उससे आगे आ चुके हैं। किसी को ना गलत नहीं कहा गया। मौके की आप अगर फर्ज करो हम मुसलमान भी हैं, अगर हमारे में कोई गलती आएगी तो वो गलती जाहिर होगी, अगर वो गैर मुस्लिमों में गलती आएगी वो भी जाहिर होगी। असल बात ये है कि हम खुद को ना बेहतर करके लेके चले अपने इस्लाम को। फिर वही बात आ जाती है, अपने मज़हब दीन को रख के ना कोई भी काम करें, किसी के मामलात में मदाखलत नहीं होगी, आप किसी का हक नहीं रखेंगे। इन्हीं छोटे छोटे मामलात को लेके चलना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी।